बाबा कल विवाहोपरांत कैलाश पर विराजमान है। परम रम्य गिरिवर कैलाशु सदा जहाँ शिव उमानिवासु। परम रम्य, और सच में है, भक्त जहां पर विराजमान होता है, जहां पर भगवत कथा भगवत चर्चा होती है, उस स्थान को रमणीय कहा गया है। इसीलिए तो तीर्थ कहा गया है। तीर्थों में क्यों तीर्थ जाना क्यों विशेष है? क्यों? क्योंकि वहां पर भगवान नाम की चर्चा, भगवत कथा, सत्संग इत्यादि क्या होता रहता है? नित्य होता रहता है। मंदिरों में जाने के लिए क्यों कहा गया? क्यों? क्योंकि वहां पर हमको सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। वहां पर नित्य समूह में बैठकर लोग भगवान की चर्चा करते हैं। समूह का अभिप्राय प्रत्येक जीव की अपनी ऊर्जा होती है। हर जीव अपनी एक ऊर्जा लेकर के, जिसे हम साइंस की भाषा में मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपनी एक ऊर्जा लिए इस पृथ्वी पर रमण कर रहा है। तो जहां पर क्यों? क्योंकि मंदिरों में, तीर्थ स्थानों में अधिकतर सकारात्मक लोग ही जाते हैं वहां पर, इसलिए वहां पर क्या होता है? वहां पर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है। इसीलिए तीर्थ स्थानों में जाना चाहिए। और बाबा परम रम्य गिरिवर कैलाश, कैलाश क्या? जिसके जीवन में शांति हो, जिसका मस्तक शीतल हो, जिसके जीवन में ऊंचाई हो, जिसके चरित्र में ऊंचाई हो, जो कुछ क्षण एकांतवास करे। देखिए, अध्यात्म आपको प्रसन्नता देता है, और सुख और दुख आपको क्षणिक प्रसन्नता और दुख देते हैं, परंतु अध्यात्म ही है जो आपको प्रसन्नता देता है। हैप्पीनेस जिसे आप कहते हैं, हैप्पीनेस कहीं और नहीं है, स्पिरिचुअलिटी में ही है, अध्यात्म में ही है। अध्यात्म ही वो एक मार्ग है, अध्यात्म ही एक उपाय है। जब आप अपने जीवन में प्रति क्षण प्रति पल आनंदित रह सकते हैं, ये एक उपाय है। भगवत कथा सत्संग के अलावा कहीं पर आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। फिर आप जहां ढूंढते हैं, फिर आप परेशान होते हैं। बाबा कैलाश में निवास कर रहे हैं, और कैलाश में निवास क्या? सदा जहां शिव निवास। कैलाश कहां? जहां पर उमापति का निवास हो। और इसी प्रकार से मां के जो प्रश्न हैं, बाबा जब अनेकों लीला करने के बाद क्या किए? निज कर दास नागर पुछाला, बैठे सहज शंभो कृपाला। निज कर दास नागर पुछाला, बैठे सहजहि शंभो कृपाला। मानो हम वक्ताओं के लिए बाबा एक शिक्षा दे रहे हैं, कुछ और नहीं। अपने कर से ही अपना आसन बिछा करके बैठ के, कैसे बैठ गए? बैठे सहजहि शंभु कृपालु हैं, सहज बैठ गए, कोई हलचल नहीं है। देखिए, भक्त के जीवन में कोई हलचल नहीं रहती, सहज बैठ जाता है वो, सहज शांति। बाबा बैठकर चुपचाप माँ गंगा जी को कथा श्रवण करा रहे हैं, याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं, प्रभु माँ पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं, काकभुषुंडी जी, गरुड़ जी को कथा, बड़ी सहज भाव से, कोई बहुत कहें तो ढोंग नहीं, चुपचाप। क्योंकि बाबा
तन विभूत कटके हरि छाला। जो अपनी जो छाल लपेटे हैं बाबा बागंबर, उसी को उठाए और बिछा करके शांत होकर बैठ गए। और जब सहज शांत हो गए तो मां पार्वती भले अवसर जानी, गए शंभु पहि मातु भवानी। कितना सुंदर प्रबोधन दे रहे हैं, भवानी कह रहे हैं। जो जगत माता हैं, जगत जननी हैं, उनसे क्या ऐसा अपरिचित है? परंतु नहीं, पार्वती भल। जब सारे शास्त्र ग्रंथों में आपको उपरति हो गई हो, परंतु जब भी आप कथा जाएं तो थोड़ी देर सहज शांत हो करके कथा श्रवण करें। और क्या है? जो भल अवसर, आपके मन में यदि कोई जिज्ञासा आती है तो कथा सत्र में, कथा सत्र के बाद या जैसी व्यवस्था हो, ये कथा को, और युवान भाई बहन अपने जीवन में भी इसको धारण करिएगा कि कब श्रेष्ठ से क्या पूछना है वो अवसर देखकर पूछें, कब और कुछ भी कहीं पर नहीं पूछना चाहिए। तो माने क्या कि भल अवसर, ऐसा वैसा नहीं, भल अवसर। इसीलिए तो बाबा शांत हैं। जानि प्रियाया दरयति कीना, बाम भाग आसनो हरे। इसके पूर्व में कहां पर आसन दिया था? इसके पूर्व में शंकर सन्मुखवासन दीना। कब? जब ईस्ट में, जब ईस्ट क्या स्वरूप ले लिया, जब मां का स्वरूप ले लिया तो क्या? शंकर सन्मुखवासन दे। बाबा ने कहा आसन दिया? सन्मुख। लेकिन जब देखा कि ईस्ट के प्रति मां का अहर्निश प्रेम बढ़ रहा है, ईस्ट के प्रति, क्यों? क्योंकि भैया समर्पण हुए बिना कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। कहें तो त्याग के बिना शांति असंभव है। जब तक आपके जीवन में त्याग नहीं होगा तब तक आपके जीवन में शांति नहीं हो सकती। और त्याग किसका करना है? तो किसी और का नहीं, अपने विषय विकारों को ही नष्ट करना है। इसी का त्याग कहा है। क्योंकि राग का फल है कष्ट। मैं नहीं कह रहा हूं, ग्रंथ कह रहे राजसस्तु फलम दुखम। मैं नहीं कह रहा हूं, ये राग का फल दुख है और त्याग का फल शांति है। सीधी सीधी बात है, इसमें कोई बहुत लाग लपेट नहीं है। और आपकी मां की रुचि किसमें है? प्रभु ने देखा कि विश्वनाथ ममनाथ, हे विश्व के नाथ, आप मेरे बाद में नाथ हैं, मुझे क्या? कथा जो सकल लोग हितकार। बड़ी सुंदर चर्चा है। सोई पूछन चह शैल। देखिए, शैल कुमारी कह रहे हैं यहां पर। शैल अभिप्राय, पर्वत का स्वभाव क्या है आप सब जानते हैं, दयालु हैं। इसलिए कह रहे हैं कि दयालु व्यक्ति किसके लिए पूछ रहा है? इसके पहले शुक्र का यदि शरीर था तो अहंकार संशय हो सकता है, परंतु यहां पर नहीं हो, क्योंकि शैल कुमारी कह रहे हैं बाबा। और इसके पहले क्या कह रहे हैं? कथा जो सकल लोक हितकारी। कथा कौन सी? कथा जो सकल के लोक के लिए हितकारी हो। कथा वही जो व्यथा को दूर करे। अभिप्राय इतना है कि कथा वो जो जगत के कल्याण के लिए है। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि आप किसकी पुत्री हैं? शैल कुमारी की पुत्री हैं। आप किसकी पुत्री हैं? तो हिमवंत राज की पुत्री हैं। पर्वत का स्वभाव क्या है? दयालु है पर्वत। अपने पर कितने कष्ट सहकर कितनी आपदाओं से हमको आपको बचाते हैं। इसीलिए कथा जो सकल लोक हितकारी। इससे एक चीज निश्चित हो गया कि माँ का कोई संशय नहीं था। माँ क्या पूछना चाहती हैं? माँ
वही पूछना चाहती हैं जिससे हमारा आपका कल्याण हो, जो लोक हितकारी हो। और क्यों बताओ? क्योंकि विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। क्या सुंदर प्रश्न पूछती हैं। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरुणा। प्रभु आप सर्वज्ञ हैं, सुजान हैं, आपका नाम ही सब शांति देने वाला है, समस्त शांति देने वाला है। आप जिस प्रकार वृक्ष की छांव में बैठने मात्र से ही शरीर को शांति की अनुभूति हो जाती है, हे प्रभु आप सर्वज्ञ हैं, तो क्या जो मो पर प्रसन्न सुख, ऐसे नहीं कहा। निवेदन कर रही है माँ, निवेदन करने के बाद क्यों भैया, आपकी श्रद्धा ही आपको रूप देने लगती है। कल भी बात आई थी कि आपकी श्रद्धा और आपका उद्देश्य ही आपको रूप देने लगता है। साधक का उद्देश्य यदि भगवत प्राप्ति है तो एक न एक दिन उसको भगवत प्राप्ति होएगी, और भगवत प्राप्ति के लक्षण उसके जीवन में परिलक्षित होने लगेंगे। जैसे आप यदि जो चीज वस्तु पाने के लिए जिस राह पर चलने लगते हैं, वो वस्तु की झलक आप में उसी दिन से दिखने लगती है। उसी प्रकार यदि आपकी रुचि, आपकी श्रद्धा भगवान में है, आप अपने जीवन को संवारना चाहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं कि द मोमेंट यू स्टार्टेड, वो समय जब आप स्टार्ट करते हैं उसी क्षण से आपके जीवन में उसका, अपने इष्ट का स्वभाव धीरे 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 परिलक्षित होने लगता है। और प्रश्न क्या है? तुम पुण्य राम राम दिन राति, तुम पुण्य राम राम दिन राति, सादर जप भुवन सादर जप भुवन आरती, राम सोअवध नृपति सुत सोए, राम सोअवध नृपति सुत सोए, किया जय गति कोय, किया जय गति कोय, किया जय गुण अलग गति जोय, किया जय गुण अलग गति कोय। तुम पुण्य राम राम दिन राति, तुम पुण्य राम राम दिन राति, तुम पुण्य राम दिन राति। प्रभु आप जिन राम का भजन करते हैं वो कोई और राम है? इतनी विनम्रता देखिए। जदपि जोशीता नहीं अधिकारी, लेकिन दासी मन
क्रम वचन तुम्हारे। यद्यपि प्रभु मैं अधिकारी नहीं हूं, यद्यपि अब भवानी कह रहे हैं, यहां पर निज दासी कह रहे हैं, और जो भक्त का दास हो गया फिर उसको अधिकार। लेकिन देखिए विनम्रता मानस में देखिए, यद्यपि मैं प्रभु अधिकारिणी नहीं हूं, परंतु मुझे आप बताइए, कृपा करके बताइए। फिर आगे मां क्रम पूछती हैं, प्रथम सुकारण का देखिए, जब आप समर्पित हो जाते हैं, जब आपका समर्पण अपने इष्ट में हो जाता है, तो फिर आपको एक सहज अधिकार प्राप्त हो जाता है। यहां पर जब मां ने देखा कि प्रभु की कृपा बरस गई, तब जो है मां ने क्रम पूछना कि कैसे, कौन राम, कैसे, किस, यदि वो अवधपति हैं तो फिर आप उनका जन्म कैसे हुआ, कि वो प्रकट हुए, फिर धनुष भंग कैसे हुआ, जानकी जी के साथ विवाह कैसे हुआ, इत्यादि मां प्रसंगों को यहां पर प्रणाम कर रही हैं। अब बाबा का प्रश्न आ रहा है। अंत में माँ ने कहा, और हो राम रहस्यने का। प्रभु और भी रहस्य बताइए। देखिए, ईष्ट हमसे ज्यादा बुद्धिमान होता है, इसलिए सब कहने के बाद उसके शरण में एक शब्द कहना चाहिए कि प्रभु अब आप मेरा क्या मार्गदर्शन कीजिए। क्यों कीजिए? क्योंकि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखान जीव पावर का। प्रभु आप सर्वज्ञ हैं, त्रिभुवन गुरु हैं, इसीलिए आप बताइए। और अब बाबा का उत्तर आ रहा है, झूठे हो सत्य जाहि बिनु जाने, झूठे हो सत्य जाहि बिनु जाने, रजो पहचाने, जिमि भुजंग बिनु रजो पहचाने, जग जाय हेराय, जहि जाने सपन भ्रम जाई, बार रूप सोया, बाल रूप सोया, सबसे सुलभ जपत जिस नाम, सबसे सुलभ जपत जिस नाम, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी,
द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी करे प्रणाम राम हे त्रिपुरारी करे प्रणाम राम हे त्रिपुरारी हर से सुधा समगिरा उचारे हर श्री सुधा समगिरा उचारी धन्य धन्य गिरिराज कुमारी धन्य धन्य गिरिराज कुमारी तुम समान नहीं को तुम समान क्यों? नहीं को उपकारी पूछे हो रघुपति कथा प्रसंग पूछे हो रघुपति कथा प्रसंग सकल लोक जग पावनी गंगा 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 पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा लक्ष्मण जी भी दंडकारण्य में क्या पूछा था? मैं पूछा हूँ निज प्रभु की नाही। और माँ कह रही है कि दासी मन क्रम बचन तुम्हारी। क्या मैं आपकी दासी हूं? और इसी प्रकार का प्रश्न अब बाबा का मंगलाचरण, जिनको जान जाने से जिस प्रकार स्वप्न में आप राजा रंक राजा, परंतु जब वो जागृत अवस्था में होता है तो उसकी वैसी ही स्थिति है। उसी प्रकार भगवान है, ब्रह्म है, राम है, जिनके जानने से जग हेरा जाए। अभिप्राय क्या कि उनको जान लो, जग अपने आप फीका लग जाएगा। ये बाबा का मानो निर्देश है हमारे आपके लिए। क्यों? क्योंकि बाबा निर्देशात्मक मंगलाचरण यहां पर कर रहे हैं। आप देखेंगे तो बाबा कह रहे हैं कि झूठे हो सत्य जाहि बिनु जाने। हमको आपको निर्देश दे रहे हैं जिसके जान जाने से जग हेरा जाता है। और उनके किस रूप का मैं वंदन करता हूं? बंद हूं बाल रूप सोई राम। क्यों? देखिए, बाल रूप का अभिप्राय इसलिए बाबा कहते हैं कि बाल रूप के वंदन में बहुत विधि निषेध का ध्यान नहीं देना रहता। इसलिए बाबा कह रहे हैं बंद हूं बाल रूप, मैं
भगवान के बाल रूप का वंदन करता हूं। कौन से राम जो दशरथ जी के आंगन में विहार कर रहे हैं, जो दशरथ जी के आंगन में विहार कर रहे हैं, जो दधि ओटन लपटा करके दशरथ जी के आंगन में अजर रहे हैं, जो कहें तो देखिए भगवान की अवधपुरी लीला स्थली है। और भगवान ने ये लीला स्थली अपने से चुना है। इसीलिए बाबा कह रहे हैं जो दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं, जो दधि ओटन, जो दधि ओटन लपटा, जिनको देख कर काक भुसुंडी जी को भी भ्रम हो, जिनको देखने के लिए बाबा ने क्या क्या रूप नहीं बनाया, मास दिवस कर दिवस मरम न जाने। अपने इष्ट को देखने के लिए, अपने इष्ट की गाथा गाने के लिए, अपने इष्ट की गाथा सुनने के लिए आपको कुछ भी रूप बनाना पड़े, कहीं पर भी जाना पड़े, कहीं पर भी बैठने की व्यवस्था हो, कुछ भी हो, कैसे हो, परंतु आप उस अवसर को मत चूकने दीजिए, क्योंकि इष्ट जल्दी से बुलाते नहीं है। इष्ट अपनी शरण में जल्दी से लेते हैं। जन्म जन्म मूल जतन कर अंतर गया। इष्ट का नाम यदि मुख पर आ रहा है, आप अपने को बहुत बड़ा साधारणतः इष्ट का नाम मुख पर नहीं आता। बड़े बड़े ऋषि मुनि ध्यान लगाते हैं, लेकिन धन्य है आप मां, धन्य है बाबा के। धन्य वास्तव में वो जीव है ही है जिसको कथा सुहाए। अपनी कथा कहां सुनने देते हैं किसी, और भक्त के लिए और कोई स्थान भी तो नहीं है। भक्त कहां जाए? इस संसार सागर में, घोर कलिकाल में और कोई साधन भी नहीं। यही कलिकर्म न धर्म विवेक, यही तो इनका नाम ही तो एक अवलंब। भैया अपने जीवन में यदि सुख पाना है तो आप यंत्रवत हो जाओ। मशीन जिसे कहते हैं, जिस प्रकार मशीन का कंट्रोल जहां पर कीबोर्ड होता है, पैनल होता है, उसी से चलती है, उसी प्रकार हम आप अपने इष्ट के यंत्र हो। इष्ट के यंत्र हो जाना इतना आसान नहीं। फिर इष्ट जैसा चलाए वैसे चलते हो, फिर इष्ट जैसा करे वैसा करे। फिर इष्ट आपका संकल्प नहीं, फिर वो इष्ट का संकल्प आपका जीवन कोई, फिर वो आपका जीवन नहीं रह जाता, फिर इष्ट का जीवन हो। आपकी प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक निर्णय आपका नहीं, फिर वो इष्ट का हो जाता है। उनको जानने के लिए कुछ शेष है नहीं, वो सब जाने जनाए हैं। वो मंगल के खजाना है, मंगलाय तन हरि। वो सर्व मंगल के खान हैं, संशयों के नाश करने वाले हैं। उनके जानने के बाद फिर कोई संशय नहीं रह जाता। वो कोई साधारण नहीं है। कौन साधारण नहीं है? राम। अभी तक निर्देशात्मक मंगलाचरण
और अब प्रभु के चरण कमलों में निवेदनात्मक मंगलाचरण बाबा का शुरू होने जा रहा है। अपने इष्ट को प्रणाम करने के बाद सीधे प्रभु के गुण का, लीला का, कथा का गान करने के पहले कथा की महिमा का कितना सुंदर गान बाबा कर रहे हैं। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनिहारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनिहारी। राम कथा कल बिटप कुठारी, सादर सुन मेरे राजकुमारी। राम कथा कल बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म गणित श्रुति गाए। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म गणित श्रुति गाए। यथायनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण नाना। यथानंद राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण गाना। तदपि जथा श्रुति जसमति मोरी, कहीं हूँ देख प्रीत अति थोरी। तदपि जथा श्रुति जसमति मोरी, कहीं हम देखी प्रीत अति थोरी। उमा प्रश्न तव सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। उमा प्रश्न तव सहज सुहाए, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। तुम जो कहा राम को आना, ये श्रुत गाओ धरहि मुनि ध्याना। तुम जो कहा राम को आना, यह श्रुति गाओ धरहि मुनि ध्याना। राम कथा सुंदर करतारी, क्यों और क्या मिटाती है? संशय विहग। देखिए, संशय युक्त जीव कभी भी श्रेष्ठ लक्ष्य का अधिकारी नहीं है। और संशय किसके अंदर होता है? तो संशय दिव्य बुद्धि में नहीं होता, निकृष्ट बुद्धि में ही संशय होता है। और निकृष्ट बुद्धि वालों को क्या कहा है? ये राम कथा की अधिकारी नहीं है। और राम कथा क्या करती है? जिस प्रकार पेड़ पर बैठे हुए पंक्षी को उड़ाने के लिए यदि आप ताली बजाते हैं तो पंक्षी उड़ जाता है, उसी प्रकार श्री राम कथा में आने मात्र से आपके मन के सारे संशयों का विनाश हो जाता है। संशय विहग और आगे राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनो क्या राजकुमार। मैं क्यों इतना आप लोगों से निवेदन करता हूं? क्योंकि राम कथा की आचार्य संहिता यही है कि सादर सुनो गिरिराज कुमारी। आपको सुनना है तो सादर बैठ करके शांत चित्त हो करके कथा श्रवण करना, यदि आपको कथा का लाभ प्राप्त करना है तो। और उस प्रकार से सुनने से क्या होगा कि जिस प्रकार यदि पंछी उड़ जाए परंतु वो पंछी दोबारा आ सकता है,
उस प्रकार से यदि आपके मन में संशय है तो आते जाते रह सकते हैं, परंतु यदि आप कथा श्रवण कहते हैं तो बाबा क्या कह रहे हैं, राम कथा कली बिटप कुठारी, वो स्थान ही राम कथा सुनने मात्र से वो डाल ही खत्म हो जाएगी और जिंदगी में जीवन में कभी संशय रूपी पंछी आपको परेशान नहीं करेंगे। अभिप्राय कि संशय की उत्पत्ति जहां से होती है वो स्थान का ही शमन हो जाता है सिर्फ राम कथा सुनने मात्र से। राम नाम गुण चरित सुहाए, ओ भैया क्योंकि जथायनंत राम, क्यों चरित है, राम राम है प्रभु, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। मां जिस प्रकार आपके सहज प्रश्न हैं, ये सहज प्रश्न सुन करके मेरा हृदय आनंदित हो रहा है, परंतु ये थोड़ा सा कि जो आपने ये पूछा कि राम कौन है, वही है, कौन है, तो कहाँ ये सुनहि असयधम नर ग्रसेज मोह पिसार, पाखंडी हरि पद विमुख जानहि झूठ न सार। ये प्रश्न पाखंडी लोग करते हैं राम के विषय में। राम राम अनंत हैं, राम अनंत अनंत गुणानी, राम अनंत है, राम का नाम अनंत है। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा, अगुणय रूप अलख अज जोई, और किसके प्रेम भगत प्रेम बस सगुण सोई। हमारे आप के लिए ही, क्यों, क्योंकि राम सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, कल भी आया था, सच्चित आनंद, भगवान सच्चिदानंद हैं, सच्चिदानंद रूपाय विशोत्पत्त्यादि हेतवे, वो सारे संशयों का नाश करने वाले हैं। क्यों भैया, संशय वाली वही बात, संशय किसके हृदय में रहेगा, जिसके हृदय में क्या रहेगा, जिसके हृदय में वासना रहेगी, जिसके मन में वासना रहेगी। राम क्या है, राम तो जगत प्रकाश प्रकाश सकराम, माया देश ज्ञान गुण धाम। भैया जगत के प्रकाशक हैं वो। बिनु पद चले सुनाए बिनु काना, बिनु पद चले सुनाए बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधिनाना, कर बिनु कर्म कराए विधिनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, आनंद रहित सकल रस भोगे, बिनु मानी भगता बड़ जोगी, बिनु बानी भक्ता बड़ जोगे, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, गहाई गान बिनु वास अतेसा, गहाई ज्ञान बिनु बास वसेता, यस सब भांति अलौकिक करनी, यस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जा सुजाए नहीं बनी, महिमा जा सुजाए
जाए नहीं बरने, महिमा जासु जाए नहीं बरने, महिमा जासु जाए नहीं बरने, बिनु पद चलाए सुनाए बिनु का, बिनु पद चलाए सुनाए बिनु का, बिनु पद चलाए सुनाए बिनु का। बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना। क्यों? क्योंकि राम समस्त इंद्रियों के भोक्ता हैं। राम भगवान के श्री नख चरण कमलों से ही इन इंद्रियों का जन्म हुआ है। बिना पैर के चलने वाले हैं, बिना कर के कर्म करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु प्रगटे हैं। भैया मेरे राघव समस्त इंद्रियों से रहित होने पर भी समस्त इंद्रियों के भोगता हैं, समस्त इंद्रियों के रस से परिचित हैं और सारी इंद्रियों से रहित हैं, उनके पास कोई इंद्री नहीं है। यही तो राम का वैशिष्ट है। बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना। ना उनका कोई रूप है, क्योंकि प्रगटते हैं भगवान ईश्वरा सर्व भूतानाम। बस तांस तथैव भजाम्य हम जिस भाव से, जिस श्रद्धा से, जिस रूप में, जिस स्वरूप में भगवान को भजते हैं, हमको उसी स्वरूप रूप अनुभूति होने लगती है। किस रूप स्वरूप का? जिस रूप स्वरूप में श्रद्धा विश्वास के साथ हम भजते हैं। बस भगवान को कहीं खोजने की जरूरत नहीं है। भगवान सर्वत्र हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। जे ही इमि गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान, और सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति क्या है? भगवान। पांचों तत्वों के नियंता है जो भगवान है वो। आगे नारद मोह की कथा है। फिर बाबा कह रहे हैं, यह सब रुचिर चरित में भाखा, अब सो सुनहु जो बीच ही राखा। इसके पूर्व में प्रताप भानु की कथा है और मनु शत्रुपा जी का कठिन तपस्या है। देखिए नारद जी को भी मोह क्यों हुआ? बस जब हमें अपने भक्ति, अपने परमार्थ, अपने तपस्या का जब भी हमको सूक्ष्म अहम हो जाता है तो आप परेशान मत होइएगा। भगवान आपके तुरंत कहते हैं नारद जी के प्रसंग में कि मैं बेग निकाल देता हूं। और फिर जेहि विधि होए नाथ हिते मोरा, करहु सुबेग दास मैं तो। और जब प्रभु के दास हैं तो फिर प्रभु ने कहा तथास्तु, मैं वही करूंगा जिस प्रकार से आपका कल्याण होगा। और वही किया विश्व मोहिनी के द्वारा अनेकों अनेक। ये सिर्फ क्या है, जब भगवान जानते हैं, जब हम शरण में हो जाते हैं तो आप बेफिक्र होइए। यदि आप इधर उधर भी हो रहे हैं तो मेरे प्रभु आपको देख रहे हैं और आपको खींच करके कहां ले आएंगे? आपको खींच करके वहीं ले आएंगे, उसी स्थान पर जहां पर आपका कल्याण होगा। देवता पृथ्वी जब त्राहि त्राहि करने लगी तो सब लोग भगवान की स्तुति कर रहे हैं और बाबा के पास सब लोग भगवान को वही बात ढूंढने वाली, बाबा के हरि व्यापक सर्वत्र समाना। सब देवताओं को बाबा ने कहा आप जिस प्रकार करेंगे, जिस भाव से जहां करेंगे वहीं प्रकट हो जाऊंगा मैं। भगवान प्रकट हो गए। जानी सभे सुरभूमि सुने, बचन समेत सने, गगन गिरा गंभीर भय
हरनि शोक संदेह। क्या जनी डर पहु मुनि सिद्ध सुरेश। किसके खातिर? तुम ही लागे धरे हो नरवे। और कैसे? तुमको भी आना पड़ेगा। अनसन सहित मनुज अवतार ले हवतेन कर उदारा। जो मानस के मर्मज्ञ हैं उनको बस इसी चौपाई से समझ जानी चाहिए कि भगवान की जो प्रत्येक आगे लीला है वो सिर्फ हमारे आपकी शिक्षा के लिए है। क्या? अनसन सहित क्या करूंगा? मनुज अवतार लूंगा, मनुष्य रूप में नर कीड़ा करूंगा। और किसके कल्याण के लिए? जिससे क्यों? विप्रधेनु सुर संतहित, इसी के लिए। और फिर बाबा कथा को आगे ले जाते हैं। दशरथ जी को ग्लानि हो रही है कि मुझे पुत्र प्राप्ति नहीं हुई, सारे सुख प्राप्त हो गए परंतु संतान सुख नहीं प्राप्त हुआ। एक बार भूपति मन माही भय गलानि मोरे सोत नाहि। भय गलानि मोरे सोत नाहि। निज दुख सुख सब गोरा के सुनावा। निज दुख सुख सब गोरा ही सुनायो। कहे वशिष्ठ बाहु वेदे समझायो। कहे वशिष्ठ बहुवेद समझायो। तरहो देर होई है सोत चारे। धरहु धीर होई है सुदचारी। त्रिभुवन विजेत भगत भयहारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। श्रेष्ठ फल तभी प्राप्त हो सकता है जब हमारी सेवा उस स्तर की हो, हमारी तपस्या उस स्तर की हो। इसीलिए भगवान कहते हैं कि आपको जिस स्तर का फल प्राप्त करना हो, जिस स्तर का सुख प्राप्त करना हो, आपकी तपस्या और आपका पुरुषार्थ उसी स्तर का होना चाहिए। कठिन तपस्या किए थे परंतु उसके बाद भी यदि फल नहीं मिला तो कहीं और नहीं भटके, जाकर के सिर्फ श्रेष्ठ और गुरु के चरणों में। देखिए भगवान की भक्ति में बार बार कहता हूं कि लोक परलोक दोनों सुधरता है। चाहे सुदामा जी के प्रसंग में ले लीजिए, दशरथ जी के प्रसंग में ले लीजिए, अहिल्या जी के आगे प्रसंग है ले लीजिए, किसी भी प्रसंग में आप ले लीजिए। तो दशरथ जी को चौथेपन में संतान सुख प्राप्त करने के लिए शरण में गए
यद्यपि लीला है सब भगवान की, और वो दिन आ गया, श्रृंगी ऋषि गए। आप जानते हैं श्रृंगी ऋषि यद्यपि भगवान के कहें तो जीजा थे, तो यहीं से जाकर के अनुष्ठान किया और वो फल माताओं को वितरित किया गया। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। अभिजीत मुहूर्त, क्योंकि भगवान को ये अभिजीत मुहूर्त बहुत प्रिय है। और इसी समय, जिस समय आज मध्याह्न का अवसर, न ज्यादा शीत और न ज्यादा उष्ण, उसी समय मध्य के बीच में भगवान माताओं के अंक में आए। शीतल मंद सुरभि बहवाओ, हर्षित सुर नर तन मन चाओ। कब से? जा दिन ते हरि गर्भ। कैसा गर्भ में आना? सकल लोक सुख संपत्ति छाय। सुर समूह विनती करें जब पहुँचे जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्वास। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्वास। और देखिए भगवान प्रकट हो गए। भय प्रगट कृपाला तीन दयाला, कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारि। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारि। भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा से दुखराए। भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा से दुखराए। गाह दुई कर जोरी, स्तुति तोरी, कह वेद करहु अनंता। कह दुई कर जोरी, स्तुति तोरी, कह वेद करहु अनंता। माया गुण ज्ञाना प्रीत अमाना, वेद पुराण बनंता। माया गुण ज्ञाना प्रीत अमाना, वेद पुराण बनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावै श्रुत संता।
कंता सो मम हित लागे जन अनुरागी भयउ प्रकट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सोवासी यह उपहासी सुनत धीर मत थिर लगे मम उर सोबासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत वेद के न चहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि की न चहे कही कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे कही कथा सुहाई मातु बुझाई जहि प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुण्य बोली सोमति डोली माता पुण्य बोली सोमति डोली रहुतात यह रूपा की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला सुख परमयनुपा सुनि बचन सुजाना रोदन ताना सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुरभूपा यह चरित जगाहि हरिपद पावहि तेना परहि भव को यह चरित जगाहि हरिपद पावहि तेना परहि भव को यह चरित जगावहि हरिपद पावहि तेना परहि भव को राम 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 सीता 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 राजा बधाई हो अभिप्रधेन सुर संत लीन मनुज अवतार निज इच्छा निरमे
देखते ही देखते वो प्रकाश पुंज किसके रूप में परिवर्तित हो गया? विराट रूप रख लिया। इसलिए बाबा कहते हैं भय प्रगट कौन है? कृपाला प्रगट हो गए, दीनों के दीन है, रक्षक है। और कौन तब उसके बाद में किसके हितकारी हैं? तब भैया कौशल्या के हितकारी हैं। पहले वो कृपालु हैं, पहले दीनों पे उपकार करने वाले हैं, फिर उसके बाद में कौशल्या जी के हितकारी हैं। ये मेरे राम का वैशिष्ट्य है। प्रभु का प्राकट्य हो रहा है, अनेकों अनेक भाव है। मां को विराट रूप दिखाने का इसलिए क्योंकि प्रभु को पता है आगे लीला करनी है, और मां ने वरदान भी यही मांगा था, और मां को आशीर्वाद भी यही मिला था कि मां तो विवेक अलौकिक तो रे, मां आपका विवेक अलौकिक होगा। और माताएं यदि विवेकवान हैं तो वास्तव में वो घर मंदिर हो ही जाता है। इसीलिए ग्रंथों में त्वमेव माता च पिता त्वमेव, और तो और मेरे बाबा सीए राम मैं, और मेरे हनुमंत लाल, मेरे भरत भैया, जितने भी हैं मेरे हनुमंत लाल जैसे अजर अमर गुण निधि सुत हो, जैसे आशीर्वाद मिला मगन प्रेम हनुमंत नाचने लगे। भैया मातृ शक्ति के भरोसे ही बार बार मैं कहता हूं प्रतिदिन कि आज संस्कार टिका है तो मातृ शक्तियों की वजह से। इसलिए प्रभु भी मां को विराट रूप का दर्शन कराए। अभी तक दशरथ जी को आपको पता होगा विराट रूप का दर्शन तभी कराया था जब अंत के समय प्रभु को प्रणाम करने के लिए जब अपने स्थान को भेजा था। जब प्रभु ने कहा राम सुना है मैं आप, यहां तो लोग आपको भगवान कहते हैं। प्रभु का निज स्वरूप दर्शन आसानी से नहीं होता। अनेकों प्रकार की लीला है। मां ने कहा प्रभु वो सब तो ठीक है, परंतु जितने क्षण रहेंगे उतने क्षण तो लीला का दर्शन कराइए। मां के सुख का तो वो इतनी तपस्या किया हूं तो कुछ क्षण तो वो आनंद दीजिए। और प्रभु मां की विनती पर तुरंत की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला। बाबा वाली बात, बंद हूं बाल रूप। क्यों? क्योंकि शिशु लीला ही आनंददायक है भैया, और कुछ आनंददायक नहीं है। क्योंकि आज के समय में भैया ना हम लोग न जाना योगम जपम ने, जब ऋषि श्रेष्ठ कह रहे हैं कि वो योग जप नहीं जानते तो हम आप किस लायक हैं। इसलिए पूर्ण रूप से भगवान के शरण में। और यहां पर दशरथ जी, दशरथ पुत्र जन्म सोने काना, जन्म सोनी हो ब्रह्मानंद समाना, जन्म सोनी हो प्रेम मन पुलक शरीरा, जन्म सोनी हो राहत उठन करत मति धीरा, जन्म सोनी हो रामा चाहत उठन करत मति धीरा, जन्म सोनी हो जाकर नाम सुनता शोध होए, जन्म सोनी हो रामा मोरे ग्रह आवा, प्रभु सोई जन्म सोनी हो रामा मोरे ग्रह आवा, प्रभु सोई जन्म सोनी हो
जन्म सुनि हो कामा बुलाई बजावहु बाजा जन्म सुनि हो कामा कहा बुलाई बजावहु बाजा जन्म सुनि हो। कई कई सुता सुमित्रा दो सुंदर सुत जनमत भयो, वह सुख संपत्ति समय समाजा कही न सके ना। आगे भाई जिसको चौथे पन में पुत्र या संतान की प्राप्ति और कोई और नहीं, साधारण ब्रह्म जिसके आंगन में विचर रहे हो, जिसके घर में प्रकट हुए हो, उसके आनंद की परिकल्पना सहस्त्रों मुख से नहीं किया जा सकता। गुरु जी को बुलाया गया, बाजाओ अनेकों प्रकार से बधाइयां बज रही हैं, पूरा उत्सवमय हो गया है अयोध्या। और भैया जहां अवध, जहां राम है वहीं अवध है। गुरु जी के वाक्य हैं, जहां पर भी राम है वहीं पर अवध है। और बार बार सारे तीर्थ नवमी में, चैत्र राम नवमी में अयोध्या जी में आते हैं, बाबा भी आए अनेकों प्रकार से। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सो सुख धारा अखिल लोक गायक विश्राम। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत सोई। जाके सुमिरन तेरे मुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि आज्ञा लक्ष्मण नाम उदार। अब जिसको आनंद की प्राप्त करनी हो वो राघव जी के शरण में जाए, क्योंकि जिसको सुख चाहिए, आनंद चाहिए, क्योंकि वो उसके धाम हैं। उनके लिए जीव को प्रसन्न करना सीकर का अभिप्राय, एक कण मात्र से भी, छोटे कण से भी कण के सहस्त्रों भाग कर दिया जाए उससे भी छोटी बात है। क्यों? क्योंकि अणु से भी छोटा यदि कोई है और महितानाम उससे बड़ा भी यदि कोई है, बड़े से बड़ा कोई है तो वो इष्ट ब्रह्म है, और छोटे से छोटा कोई है तो वो ब्रह्म है। इस प्रकार बाबा कह रहे हैं, बाल चरित हरि बहुविध कीना। बाल चरित हरि बहुविध कीना। यस्यानंद सन कह दीना। यस्यानंद सन कह दीना। चूड़ा करण किन गोर जाए। चूड़ा करण किन गोर जाए। विप्रन पुनीत बहु पाए। विप्रन पुनीत बहु पाए। जाकी सहज श्वास सूत जारे। जाकी सहज श्वास सूत चारी। सोहरि पढ़ा सोहरि पढ़या कौतुक भारी। जाके सहज श्वास सूत चारी। सोहरि
पढ़य कौतुक भारी सोहरि पढ़य कौतुक भारी। अनेकों प्रकार से प्रभु बाल लीला कर रहे हैं। जाके सहज जिसकी श्वास श्रुतियां हैं, वेद हैं, वो पढ़ रहे हैं, ये लीला ही तो है। अनेकों प्रकार से अवधपुरी वासियों को, दशरथ जी को, माँ कौशल्या जी को अनेकों प्रकार से आनंद करा रहे हैं, लीला कर रहे हैं। अरे एक तो बात, एक घटना है इसी प्रभु की, क्या करें। एक बार माँ कौशल्या जी ने प्रभु को स्नान करा के श्रृंगार करके, प्रभु का बहुत सुंदर श्रृंगार करके आंगन में जाकर के बिठा दिया कि प्रभु आप यहीं पर बैठो, मैं अभी आ रही हूं और थोड़ा भोजन बना लूं। अभी राजा भी वहां से आ रहे होंगे, राजकाज निपटा करके समापन करके आ रहे होंगे, तब साथ में भोजन किया जाएगा। लेकिन प्रभु मेरे तो जैसे माँ अंदर गई तैसे प्रभु आंगन में ऐसा खेलने लगे कि प्रभु धूल धूसित हो गए, गिर गए, मिट्टी में खेलने लगे। और तो और जब प्रभु को अकेला देखे तो अवधवासी के जितने छोटे छोटे जितने भी बालक थे, सब लोग दौड़ करके प्रभु के पास आ गए। और प्रभु उन बालकों के साथ जब खेलने लगे तो भैया क्या ऐसी लीला, प्रभु क्या कहना मेरे बाप जी को, जय हो प्रभु। और इस प्रकार खेल रहे हैं प्रभु, इतना मगन हो गए खेलने में कि जब राजा लौट करके आए तब माँ ने कहा, राजन, हाँ कौशल्या जी जाओ, राम जी को मैं बिठा करके आई हूँ आंगन में, राम जी ने भी कुछ भोजन नहीं किया है और आपने भी भोजन नहीं किया है, तो जाओ बुला लो और प्रभु को भोजन पाओ, आप भी पाओ और मैं रोटी बनाती हूँ। और इतना सुंदर प्रसंग है, क्या कह रहे हैं, मानस में बाबा जी ने लिखा है, भोजन करत बोलावत राजा, नहीं आवत तजे बाल समाजा, भोजन करत बोलावत राजा। भोजन करते समय जब दशरथ जी दौड़ करके गए कि राघव राघव आओ, परंतु मेरे राघव मेरे जब खेल रहे हैं अपने मित्रों के साथ और अवध की धूल को प्रभु अपने कहीं और नहीं मुख में लगाए हुए हैं और खेल रहे हैं। दशरथ जी राजवेश में थे, दौड़ रहे हैं, आओ आओ राघव जी आओ। कितनी सुंदर बात है, नहीं आवती तजी बाल समाज। क्यों? क्योंकि राजा का रूप उस समय दशरथ जी किसी और में रूप में नहीं थे, राजा के रूप में थे और राजा बुला रहा है। और देखिए भैया राघव जी लीला कर रहे हैं, राघव जी हमको आपको शिक्षा दे रहे हैं कि हम ऐश्वर्य भाव से राघव जी को नहीं प्राप्त कर सकते। राघव जी को प्राप्त करना है तो प्रेम माधुर्य और समर्पण भाव से ही राघव जी को प्राप्त किया जा सकता है। दशरथ जी ने कितनी बार बुलाया लेकिन मेरे राघव जी नहीं आए। और मेरे राघव जी कब आए? जब दशरथ जी वापस आ गए और कहने लगे कि कौशल्या रानी आ नहीं रही है। राघव में बुला बुला के परेशान हो गया, परंतु अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने सखा मंडली के में इतना मगन है राघव जी कि वो सुन नहीं रहे। फिर माँ मैंने कहा कि देखिए मैं जाकर के बुला करके लाता हूँ। कैसे नहीं आएंगे, अभी सुबह से कुछ खाया नहीं। और मेरी माँ जैसे आटा गूंथती है महिलाएं, तो आटा लगा हुआ हाथ में और मेरी माँ दौड़ती दौड़ती जा रही हैं। और कितनी सुंदर बात मेरे बाबा कह रहे हैं, कौशल्या जब बोलने जाए, ठुमक ठुमक पग चलाई बराई। इसने प्रेम जब बुलाने गया कि राघव जी चलो
पिताजी ने भोजन नहीं किया है आपके प्रेम में, चलो भोजन करो। और जैसे प्रभु प्रेम देखे कि माँ प्रेम पूर्वक बुला रही हैं, स्नेह पूर्वक बुला रही हैं, माँ के बुलाने में निवेदन पूर्वक है, माँ के बुलाने में क्या है, माँ के बुलाने में वात्सल्य भाव है, पुत्र भाव है, प्रेम है, स्नेह है, समर्पण है। इस जैसे ही ये सब भाव लेकर कौशल्या जी बुलाने गए, वो ब्रह्मांड निकाया, वो जो लीला कर रहे हैं शिशु रूप में, वो दौड़ते दौड़ते माँ की गोद में आ गए और तुरंत आकर के माँ के हाथ के द्वारा भोजन पा। और यही नहीं, बाबा कहते दधि ओटन लपटाए, जैसे भोजन इधर उधर चपल कर रहे हैं, और जब भोजन पाता है बच्चा तो इधर उधर जब मुख में लग जाता है, मेरे ब्रह्मांड निकाया प्रेम के बस ऐसा बंध गए हैं कि मेरे प्रभु इधर उधर दधि ओटन लपटाए, इधर उधर देख रहे हैं, चपल इधर उधर देखते हुए भोजन पाते हुए मेरे प्रभु दशरथ जी के आंगन में, इधर कभी दशरथ जी की गोद में, कभी कौशल्या जी की गोद। भक्त वत्सल इतना आनंद करा रहे हैं भक्तों को। ये सिर्फ बड़भागी लोग ही इस लीला का दर्शन कर पाते हैं। अनेकों प्रकार से बाल लीला का सुख दशरथ जी और कौशल्या जी को ही नहीं, अपितु पूरे अवधपुर के लोगों को प्राप्त हो रहा है। और इस शरीर का भी सौभाग्य है कि अवधपुर में जन्म मिला। धन्य है प्रभु, यह अति प्रिय मोहिया